मेरा राम राम। कपास किसान ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च में टाइप करना है कपास किसान। कपास किसान जैसे आप टाइप करेंगे कुछ इस तरह का आइकन आपको दिखेगा, हिंदी में कपास किसान लिखा हुआ। इसको आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इंस्टॉलेशन होने तक का वेट करिए। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है फिर हम इसके ऊपर लाइक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि कपास किसान के लिए आपको मैंडेटरी चीज़ें क्या क्या लगेगी। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आपके पास आपका लैंड है जिसमें आपके पास आपकी खतौनी में टोटल, उदाहरण के लिए लीजिए कि 4 खसरे हैं, तो आपके पास उन खसरों के ऊपर गिरदावरी होना अनिवार्य है। अगर आपको अगर गिरदावरी की स्थिति चेक करनी है या गिरदावरी चेक करनी है तो आप उसके लिए एमपी किसान ऐप पर जा सकते हैं। एमपी किसान ऐप के ऊपर गिरदावरी कैसे शो होती है, तो आपको बस एमपी किसान ऐप के ऊपर जाना है, उसके ऊपर लॉगिन करना है और गिरदावरी की स्थिति देखे एक ऑप्शन आता है, उस पर जाकर आप ओपन करिएगा उसको। आपकी सारी डिटेल्स उसमें डालिएगा कि आपका जो लैंड है वो किस ज़िले से बिलोंग करता है, किस ब्लॉक में, किस गांव में है, और उसके बाद अपना खसरा नंबर सर्च करिए। उस खसरे नंबर से रिलेटेड आपको स्थिति दिख जाएगी। तो उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है, पीडीएफ या इमेज फॉर्म में उसको आप रख लीजिएगा, क्योंकि गिरदावरी सबसे मस्ट है। उसके बाद आपको आपके लैंड की जो पावती होती है, जो हैंड रिटन ऋण पुस्तिका होती थी पहले, जिसके अंदर भाग 1 और भाग 2 की जानकारी होती है, उस ऋण पुस्तिका की आपको लाइक पीडीएफ बनाने के टाइम पर आपको वो ऋण पुस्तिका लगेगी। उसके ऊपर आपको उसका पहला दूसरा पेज और जहाँ पर आपके खाता खसरे की जानकारी है उसको आपको स्कैन करना है। वो स्कैन करने के बाद में आपको ऑनलाइन B1 और B2 डाउनलोड करने, खसरा और खतौनी डाउनलोड करनी है। उसके लिए आप MP भूले की साइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप आपका पर्टिकुलर खसरा नंबर से आप सर्च करिए, वो आपको वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और याद रखिए उसी पर खसरे के ऊपर फर्स्ट कॉलम में जो भूमि की जो यूनिक आईडी है वो मेंशन्ड है। वो 2 तरह से होती है, एक तो न्यूमेरिक होती है और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है, जिसमें नंबर के साथ में ABCD वगैरह इंक्लूडेड होता है। तो जो पहला, जो सबसे टॉप पर रहती है, जो 10 डिजिट की न्यूमेरिक रहती है, नंबर वाली जो आईडी होती है, आपको केवल वो कंसिडर करनी है। सेकंड वाली जो UL पिन है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ये रही इसकी बात। तो आप जब भी इसका वो बनाएं, PDF बनाएं, तो PDF बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपकी ऋण पुस्तिका, उसके बाद आपको ये जो आप ऑनलाइन निकालेंगे B1 B2, जिसको हम खसरा खतौनी बोलते हैं, और तीसरी चीज़ है गिरदावरी। याद रखिए आपकी ज़मीन में 4 खसरों में 3 खसरों पर कपास हो सकता है, एक खसरे पर कुछ और हो सकता है। तो आप गिरदावरी जो आपके पटवारी द्वारा की गई है, आप केवल उसी को कंसिडर करें, क्योंकि ये कॉटन के लिए ही है रजिस्ट्रेशन। तो आप केवल उसी को इंक्लूड करें। उस PDF के अंदर कृपया उस गिरदावरी को इंक्लूड ना करें जो जिस गिरदावरी पर आप कुछ और लगा के रखे हैं। आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो कपास किसान ऐप को हम ओपन करेंगे। जैसे ही आप OTP एंटर करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपको आपका टाइटल सिलेक्ट करना है। आपको आप जो फार्मर है, जैसे सिलेक्ट टाइटल पे जाएंगे, सिलेक्ट टाइटल पे जैसे मिस्टर सिलेक्ट किया, मैं कुछ रैंडम नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको आधार कार्ड में जो मेंशन आपका नाम है केवल उसी को कंसिडर करना है। इसके बाद में जो फादर का नाम है, वो आपको एंटर करना है। इसके बाद जेंडर सिलेक्शन करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है।
जैसे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट होंगे इसके बाद आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आधार नंबर आपको सिलेक्ट करना है जो भी है, उसके बाद में रेजिडेंशियल एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने रैंडमली कुछ नाम लिया है। इसके बाद आपको आपकी स्टेट सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आपने स्टेट सिलेक्ट किया, आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए, मंडल सिलेक्ट करिए, और आपका विलेज कौन सा है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप ऑनर फार्मर है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जो ऑनलाइन B1 B2 निकालेंगे उसमें जो खसरा होगा, खसरे के अंदर भूमि भाग यूनिक नंबर आपको मिलेगा। आपको इस भूमि भाग यूनिक नंबर को यहाँ पर एंटर करना है जो 10 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर है। इसके बाद आपका जो खसरा है वो कुछ भी जो भी खसरा उसमें मेंशन्ड है एज इट इज़ उसको डालना है। याद रखें यहाँ पर टोटल लैंड आपको एकड़ में ही डालनी है। अगर आपके पास मल्टीपल खसरे हैं तो ऐड मोर के ऊपर क्लिक करिए, सिमिलर प्रोसेस फॉलो करिए अब दूसरे खसरे के लिए। दूसरा खसरा जो भी है आपका, मैंने यहाँ पर कुछ डमी वैल्यूज़ ली हैं, 2.33 एकड़ मैंने बोला है इस पर। सिंगल है तो कोई बात ही नहीं, अगर मल्टीपल का केस है तो आपको इस तरह से ऐड करते जाना है। यहाँ पर आपको यूनिट सिलेक्ट करनी है, जो मेज़र टाइप जो आपका है तो वो एकड़ में ही रखिए। यहाँ पर टोटल लैंड जो है हमारा 10.66 हो गया मेरे इस एग्जांपल के केस में। इसमें मान लीजिए मैंने केवल 8 एकड़ के ऊपर कपास लगाया है। अब यहाँ पर आती है मेन चीज़, आपको क्रॉप टाइप में ट्रेडिशनल HDPS, देसी या क्लोजर स्पेसिंग में क्या सिलेक्ट करना है। तो जो हमारे यहाँ पर जो CCI अधिकारी हैं, जो CCI ऑफिसर है, उनसे मैंने ये चीज़ कंफर्म करने की कोशिश की कि इन चारों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो उस डिटेल में तो उन्होंने नहीं बताया, बट उन्होंने यही कहा कि अगर 90/15 सेंटीमीटर का अगर प्लेसमेंट है हमारे प्लांट का तो हम SDFS कैटेगरी में आते हैं। अगर 90/60 सेंटीमीटर का अगर है हमारा प्लांटेशन तो वो क्लोज़र स्पेसिंग में आएगा। और देसी कॉटन वैरायटी से देसी कॉटन अगर है तो उस सिनेरियो में है। तो यहाँ पर हमारे केस में इसको उन्होंने कहा कि इसको आप ट्रेडिशनल ही रखिए। ट्रेडिशनल में आपको वो मेंशन करना है जो आपने जितने एरिया में आपने कॉटन लगाया है। इसके बाद आपको आधार और फार्मर फ़ोटो अपलोड करनी है। और फाइनली जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो मैंने शुरुआत में बता ही दिया है, बट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आपकी पावती, ऋण पुस्तिका, इसके अंदर भाग 1 और भाग 2 की जानकारी होती है जो हैंड रिटन होती है वो। उसके बाद आपका B1 और B1 B2 आप MP भूले की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और फाइनली आपकी गिरदावरी की स्थिति वाले डॉक्यूमेंटेशंस। तो जैसे ही ये सब आप डाउनलोड करेंगे, एक आपको PDF बनानी है जो 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं PDF को कंप्रेस करने के लिए। वो कंप्रेशन के बाद में आप उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ पर और सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ये एक बारकोड जनरेट करेगा, और वो बारकोड जनरेट होने के बाद में आप ये मान सकते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है। आपके एंड से सारा इनपुट आपने दे दिया है। इसके बाद ये अप्रूवल के लिए जाएगा। तो पहले इसको स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, उसके अप्रूवल के बाद में ये CCI ऑफिसर के पास जाता है जो कि इसको फिर से चेक करते हैं और अप्रूव करते हैं। और उनके अप्रूवल के बाद में इसको फाइनली अप्रूव माना जाएगा। याद रखिए कुछ भी गलत डिटेल ना डालिए। अगर किसी कारणवश ये रिजेक्ट हो जाता है तो फ़िलहाल इसको एडिट करने के लिए कोई चीज़ उन्होंने बताई नहीं है। मैंने पूछने का प्रयास भी किया, बट उन्होंने यही कहा कि आप जानकारी सही डालिए, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट माना ही जाएगा वो। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी मैंने आपको वो सारी कुछ बता दी है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ये बहुत पहला वीडियो है मेरा, इसके पहले मैंने कभी कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया। सो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपको फर्दर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
मुझे अगर जानकारी नहीं होगी तो जो हमारे CCI ऑफिसर है नियर बाय, मैं उनसे आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे.